कारीगर भी काफी बेकार हुई, सब ऐसे ही घूम रहे, काम ही नहीं निकल रहा है तो सब बेकार है। कुछ लोग घर भी जा रहे हैं यहाँ से वापस सीधे में, वैसे भी ऐसी हालत हुई है। 1,000 रुपया ग्राम में बढ़ गया। तो इधर इधर है मिडिल क्लास लोग, ये क्या खरीदेंगे? भी बाकी चीजें हैं जिन पे मोदी जी को डिसीजन लेना चाहिए था, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ है, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं अभी तक हुआ है। अगर उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ रोकने के लिए कुछ किया जाता। साहब ने जो कहा है, लोग पता नहीं उसको किस एंगल में ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अननेसेसरी बाइंग मत कीजिए, मगर जिनको नेसेसिटी है वो लोग तो बाइंग करें। इसको शादी के लिए करना है वो लोग बाई कर सकते हैं। जैसे किसी के पास 8 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ा होता है घर में, वो कहता है यार गोल्ड में अप्रिसिएशन है, चलो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, कल को ये बढ़ जाएगा। उन्होंने बेसिकली वो कहा है कि जो एक्स्ट्रा बाइंग है वो मत कीजिए। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडियन रुपीस को डिग्रेड कर रही है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड कहीं ना कहीं हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। बट अब ट्रेड है, ट्रेड पे तो ऊपर नीचे हो ही रहा है। कहाँ जाएंगे हम? 1 साल बैठेंगे हम? यही है ना मसला। 1 साल फिर गाँव घर में बैठना है। ग्लोबल क्राइसिस के पेश नज़र पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि गोल्ड परचेस कम करें, जिसके बाद श्रीनगर का जो लोकल मार्केट है यहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ज्वेलर्स है उनका कहना है कि काफ़ी कम कस्टमर इनके पास आते हैं और काफ़ी कम जो है सेल्स हो रही है। हम इस वक्त हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में मौजूद है। यहाँ पर कई सारे जो ज्वेलर्स है वो यहाँ पर अपना कारोबार वो करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, हालांकि इनका कहना है कि काफ़ी कम जो कस्टमर्स है वो पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है, उन्होंने आवाम से अपील की है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो गोल्ड परचेस है वो कम करे। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स में किस तरह का यहाँ पर काम है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ज्वेलर्स का कहना है कि काफ़ी कम सेल्स है, जो कस्टमर फ्लो है वह भी काफ़ी कम हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश निश्चल है। मुझे बताइए किस तरह का काम है, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है ग्लोबल क्राइसिस को के पेश नज़र गोल्ड परचेस को कम करे, किस तरह का असर मार्केट में देखने को मिल रहा है? मार्केट पे काफ़ी असर है। जो इस वक्त मार्केट है काफ़ी डाउन है, कस्टमर का मार्केट में बहुत कम है। इससे पहले किस तरह का काम होता है? हालांकि कश्मीर में इन दिनों शादियों का सीजन है, क्या कुछ असर या क्या कुछ आपको लग रहा है हो रहा है? काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बीएफ साहब की अपील आई है उसके बाद काम में काफ़ी फर्क आया है। मेरे को लगता है 80% मार्केट डाउन है। 80% मार्केट डाउन। तो कस्टमर आते हैं या नहीं आते हैं? कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर काफ़ी कम है मार्केट में। तो किस तरह से इस अपील को आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी ने दी है? उन्होंने कहा कि कम परचेस किया जाए, जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस अभी चल रही है। कि बेसिकली पीएम साहब ने जो कहा है, लोग पता नहीं उसको किस एंगल में ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अननेसेसरी बाइंग मत कीजिए, मगर जिनको नेसेसिटी है वो लोग तो बाइंग करें। इसको शादी के लिए करना है वो लोग बाई कर सकते हैं। जैसे किसी के पास 8 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ा होता है घर में, वो कहता है यार गोल्ड में अप्रिसिएशन है, चलो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, कल को ये बढ़ जाएगा। उनने बेसिकली वो कहा है कि जो एक्स्ट्रा बाइंग है वो मत कीजिए, लेकिन जो नेसेसरी है वो तो करें, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो करनी भी है। विदाउट गोल्ड शादी कैसे हो पाएगी, मुझे ये बताइए आप। लोग शादी थोड़ी पोस्टपोन कर देंगे, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शादी का, ये तो करना ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोग इस मैसेज को दूसरे एंगल से ले रहे हैं। इनका कहना है कि पीएम मोदी ने कहा कि अननेसेसरी गोल्ड बाय ना करें। हालांकि जिनके यहाँ शादियां है वो भी अब कहीं ना कहीं हिरास कर रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए। हालांकि यहाँ पर आप देखिए दुकान बिल्कुल खाली है, कुछ कस्टमर्स है और इसी तरह का मंजर दूसरे दुकानों पर भी है। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ और जो ज्वेलर्स है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह का असर जो है मार्केट पर हो रहा है। डीजे से हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो ज्वेलरी शॉप्स है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये दुकान भी बिल्कुल खाली है और जिस तरह से पीएम की मैसेज है यहाँ पर भी हम बिल्कुल आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर साहब, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है उसके बाद क्या कुछ असर मार्केट पे है? बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। कितने फीसद काम कम है? खाली रह गया 10% का। कुछ भी गाने में इस वक्त सीजन है काम का, है नहीं कुछ काम।
लेकिन पीएम ने कहा कि अननेसेसरी गोल्ड ना खरीदा जाए, लोग उसे आपको लगता है दूसरे एंगल से ले रहे हैं? कहाँ जाएंगे हम? एक साल बैठेंगे हम? यही है ना मसला। एक साल फिर गाँव घर में बैठना है। अच्छा, इससे पहले हमने यहाँ पर एक ज्वेलरी जो शॉप पे थे उनसे बात की। उन्होंने कहा लोगों ने पीएम की मैसेज को डिफरेंट एंगल से लिया है। उन्होंने कहा कि जिनको जरूरत है वो खरीदे, लेकिन जो अननेसेसरी लोग जिनके पास पैसा होता था वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। ये तो मसला ही नहीं है। बहुत महंगाई हो गई। आपके पास कस्टमर नहीं है या किस तरह से जो आपके साथ कारीगर काम करते होंगे उनका क्या कहना है? वो भी रो रहे हैं, काम ही नहीं है। काम दे दो, सुबह शाम आता है कस्टमर, ये कारीगर, काम दे दो काम दे दो। जब हम आगे चलता ही नहीं काम, हम क्या करेंगे? इससे भी वाबस्ता बहुत से कारीगर है, वो भी बंगाली इधर है। यानी आपके साथ साथ जो कारीगर है वो भी, उन पे भी असर हो रहा है? बहुत असर पड़ गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये एक और ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर ये भी, इनके पास भी कस्टमर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के पास कुछ कस्टमर्स है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10% अभी काम हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है 70-80% काम कम हुआ है, और इनके मुताबिक 90% जो है वो काम खत्म हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ दुकानों में कस्टमर्स है, कुछ में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि काम बिल्कुल कम हुआ है। यहाँ पर एक और जो है ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ असर मार्केट पे दिख रहा है जो पीएम मोदी की मैसेज है। आपसे बात करना चाहेंगे, मुझे अपना नाम बताइए आप। समर्थ। समझ, मैंने काफी दुकानों पे यहाँ पर देखा कस्टमर कम है। किस तरह का असर लोकल मार्केट पे रहा है जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है गोल्ड परचेज को कम किया जाए? ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक एक्शन उठाया है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इंपोर्ट अपना ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ को लेके भी जो यूएस डॉलर है वो ज़्यादा पक्का हो रहा है इस चीज़ में, क्योंकि जितना हम गोल्ड बाय करेंगे उतना ही ज़्यादा जो इंडियन करेंसी है वो डाउन जाएगी कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडियन रुपीस को डिग्रेड कर रही है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड कहीं ना कहीं हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। बट अब ट्रेड है, ट्रेड पे तो ऊपर नीचे हो ही रहा है, बट अब हम भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई ना कोई तो उसको भी हम रोक नहीं सकते। असर किस तरह से है, किस तरह का कस्टमर फ्लो है, या किस तरह का काम है, या क्या काम पे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? ये काम पे तो डेफिनेटली असर पड़ रहा है। जहाँ पे 50-60% काम पहले भी काफी कमी था, अब वो 10-20% पे आ गया है। अब तो उससे भी बाय द टाइम लोग मोदी जी की बातें सुन रहे हैं और नहीं कर रहे, वो गोल्ड परचेज नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि उनके दिल में भी एक डर है कि क्या पता कि सोने का रेट ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लोगों के दिल में कि एक स्पीच को लेके नहीं कि हाँ भाई आप सोना मत खरीदो, बट द थिंग इज कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आगे जाके जो आप सोना खरीद रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे ना हो जाए, कहीं लोगों का नुकसान ना हो जाए, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इससे पहले भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है, गलत तरीके से मैसेज लिया है। इनका कहना है कि पीएम मोदी ने कहा कि अननेसेसरी गोल्ड बाई ना करे, लेकिन शादियों का सीजन है तो जिसको जरूरत है वो सोना खरीदे। क्या आपको लगता है कि अब जिनको जरूरत है वो भी नहीं आ रहे हैं? जिन्हें जरूरत है सर वो तो आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो शादियां तो रुक नहीं सकती अल्टीमेटली। जिसको शादी करनी है वो तो करेगा ही भैया, जिसको सोना लेना है, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो अपने एक सॉलिड स्टेट में गोल्ड को रखेगा ही रखेगा। तो आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग आई गेस। तो बिल्कुल मिला जुला रद्दमल देखने को मिल रहा है मार्केट पर, सीधे असर है। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास कस्टमर्स है, कुछ के पास नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। अगर यहाँ पर भी कोई लोग बात करना चाहेंगे हम इनसे भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा विजय से गुजारिश करूँगा, क्योंकि काफी असर देखने को मिल रहा है जिस तरह से पीएम मोदी का। आपसे बात करना चाहेंगे सिंपली, क्योंकि शादियों का सीजन है। जिस तरह से पीएम ने कहा है कि गोल्ड बाय ना करें, आपको क्या लगता है क्या असर हो रहा है?
इस वक्त अगर देखा जाएंगे लोगों में पहले से ही कि लोग मुश्किलात के शिकार थे, लेकिन जिन लोगों के शादियां हैं वो तो रुक नहीं सकते। अब आम लोगों को ये मैसेज आई, आम लोगों के लिए मुश्किल समझना है कि कैसे रुक पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में वही लोग परचेज कर रहे हैं जिनको कोई मजबूरी है, जैसे शादी करने या बाकी चीज़ें। उनको ये नॉलेज नहीं है डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, उनको डॉलर की नॉलेज नहीं है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि मुल्क की जो मईशत है उसके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन शादी उनको करनी है, उसके लिए वो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही जितना मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही थी सोने के भाव के, वो तो रुक नहीं सकते, क्योंकि जब डेट है शादी का उसके लिए उनको परचेज करना ही पड़ेगा। इसके बगैर भी बाकी चीज़ें हैं जिन पे मोदी जी को डिसीजन लेना चाहिए था, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ है, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं अभी तक हुआ है। अगर उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ रोकने के लिए कुछ किया जाता तो वो एक मतलब यहाँ अगर 10% का इन्होंने मतलब टैरिफ बढ़ा दिया इनके लिए, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 10%, शायद ये 5 पे आती। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ होता वहाँ से भी डॉलर जाता है या क्रूड में जाता है, बाकी चीज़ों में जाता है। इसके लिए अगर चाहे कि गवर्नमेंट अच्छे स्टेप लेंगे तो दोनों चीज़ें बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आम लोग ऑलमोस्ट यहाँ परचेज गोल्ड वही लोग परचेज करते हैं जिनको मजबूरी है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इन्होंने कहा कि जिनको ज़रूरत होती है वो तो खरीदता है, लेकिन इन्होंने अपील भी की है जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाना चाहिए या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोकल मार्केट पे जो असर दिख रहा है वो नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि हमने कई सारे लोगों से बात की, काफ़ी दुकानें यहाँ पर ज्वेलरी से मुंसलिक है, हालांकि मिला जुला रदमल है, कुछ कह रहे हैं कि आश्रा इनिशिएटिव है, हालांकि मार्केट पर इसका असर पड़ा है, काम काफ़ी कम है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।